हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा जो इंग्लिश का टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ना हमेशा से कंफ्यूजिंग होती है कि ये है क्या, किधर क्या लगेगा, कॉमास का क्या यूज़ है और एक्सक्लेमेशन मार्क किधर आएगा। और इस तरह की चीज़ों में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, किधर कॉलन डलना चाहिए नहीं डलना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, सेमी कॉलन किधर आना चाहिए, और इस तरह की और बहुत सी बातें जो हमें रोज़ाना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन ना लाइक मार्क्स या साइंस हैं जो यूज़ करते हैं हम राइटिंग में उसको क्लियर करने के लिए। कि अगर आपका कोई सेंटेंस है, अगर हम उसको उनके बगैर लिख देंगे ना तो उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो सकता है। मतलब आपने बेशक कुछ और लिखा हो लेकिन उसका मीनिंग पंक्चुएशन मार्क्स के बिना कुछ भी डिफरेंट बन सकता है। ये मार्क्स हमें बताते हैं कि कहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेना है, बेशक वो हम रीडिंग करते हुए ले या राइटिंग करते हुए। ये हमें बताते हैं कि क्वेश्चन कब होगा, एक्साइटमेंट शो करते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे इधर दो मेरे पास एक ही एग्जांपल है, उसमें से एक सही है एक गलत है। अब पहली वाली के अंदर कोई नहीं लिखा हुआ कि मतलब कुछ भी नहीं गिवन कि क्या करना है। हियर इट्स रिटन के लेट्स ईट किड्स। तो इससे हमें समझ आता है कि हम लोगों को किड्स को खाना चाहिए, चलो किड्स को खाने चलें, ठीक है। तो अब हमने किड्स को तो खाना नहीं है ना, तो इसके अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है जिसकी वजह से ये गलत है। अब करेक्ट वाला क्या है, लेट अस ईट किड्स। अब जो कॉमा था उसने हमें बताया कि हमने यहाँ पे पॉज लेना है। लेट्स में कॉमा डल गया तो लेट अस हो गया, और किड्स के आगे लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो हमें थोड़ी क्लैरिटी होगी है कि ये एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है कोई कि लेट अस ईट किड्स, बुला रहे हैं किड्स को कि आ जाओ और हम खाना खाते हैं। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स के हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, उनका काम क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स में हमारे पास आ जाते हैं फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, सेमी कॉलन, हाइफन एंड पेरेंथीसिस। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पंक्चुएशन मार्क्स की। सबसे पहले हम देखते हैं फुल स्टॉप क्या होता है। ये ना किसी भी सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया जाता है जो कि कंप्लीट सेंटेंस हो, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और लिंकिंग वर्ब भी हो, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ये हो, लेकिन मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। ये इनिशियल्स और एब्रीवेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनिशियल्स और एब्रीवेशंस क्या है, जैसे www.google.com। सो ये डॉट जो है ये हमारा फुल स्टॉप ही है ना, तो ये इनके लिए भी यूज़ होते हैं। अगला है हमारे पास कॉमास। ये ना हमें या तो पॉज के लिए यूज़ करते हैं या चीज़ों को अलग अलग करके लिखने के लिए। जैसे हमने ऊपर जो पंक्चुएशन की एग्जांपल देखी थी तो उसके अंदर लेट्स ईट किड्स, वो जो इस तरह था, हमने ईट के बाद इधर एक पॉज लिया था बिकॉज देयर वाज अ कॉमा जिसने हमें बताया कि यहाँ पे आपने एक छोटा सा पॉज लेना है, ठीक है। ये पॉज के लिए होते हैं। साथ ये ना इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के लिए भी हैं, लाइक येस यू आर राइट। सो लाइक आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोडक्ट करते हो कि वो मतलब क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब इसी तरह की एग्जांपल्स हैं। इफ़ यू कैन नॉट डू दिस लेट मी नो, कि अगर आप ये नहीं कर सकते, उधर एक पॉज है, देन लेट मी नो, ठीक है। ये अगर आपकी लिस्ट आ जाए चीज़ों में, दैट आई एम गोना कुक वेजिटेबल्स, मीट एंड बेक अ केक, सो इनके दरमियान कॉमास आएंगे ताकि पता चले कि ये सारी चीज़ें आप ले रहे हो। ये जैसे इधर एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, आई बॉट एप्पल्स बनानाज एंड ग्रेप्स, तो एप्पल्स और बनानाज के दरमियान कॉमा डलेगा। अगला पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारे किसी भी क्वेश्चन के एंड पे यूज़ होते हैं और ये मोस्टली WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। अब ये WH से थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर यू कमिंग टुमारो, अब इसके अंदर तो कोई WH वर्ड नहीं है, लेकिन दे आर 80% यूज फॉर WH वर्ड्स लाइक व्हाट, हुज, वेयर, वाई, और बाकी 20% कोई और वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी, आर यू कमिंग टुमारो। अगला हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस और एक्साइटमेंट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने कोई चीज़ एक्सप्रेस की है, अपना आपने कोई जज्बा बताया है। मैं बहुत खुश हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि क्या है, लेकिन ये मैंने अपना बताया नहीं है, इसके आगे नहीं लगेगा, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे बहुत खुश होने वाला जो वर्ड इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा वो होगा वाह, क्या नज़ारा है। तो मतलब वाह के बाद ना और क्या नज़ारा है के बाद हमारा एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये उर्दू की एग्जांपल्स हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी होगा, वाओ दैट्स अमेजिंग। सो वाओ के बाद हम लोगों का कॉमा आएगा और दैट्स अमेजिंग के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। वाओ के बाद भी हम लोगों का एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है बिकॉज वाओ भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन है।
और अगला हमारे पास है एपोस्ट्रॉफी। ये जो हम लोगों का ये यूज़ होते हैं पोजेशंस शो करने के लिए या मिसिंग लेटर्स को शो करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हम बोलें कि दिस इज साराज बुक, तो मतलब बता रहे हैं कि जो बुक है ना मेरे पास, ये सारा की बुक है, ये किससे बिलोंग कर रही है, ये सारा से बिलोंग कर रही है। दैट इज़ माई पेंसिल। अब ये भी पोजेशन तो शो कर रहे हैं बट इसके अंदर कोई अपोस्ट्रॉफी नहीं है, तो ये सिर्फ उनके अंदर लगती है जिसके अंदर एस वाले वर्ड्स आ जाते हैं। दिस इज़ साराज बुक, दिस इज़ अलीज बुक, और इस तरह के जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। और इसके अंदर बस इसी तरह का है कि ये आप लोगों का पोजीशन शो करता है। अलीज बैग, ये हम लाइक एक सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपोस्ट्रॉफी, जब हमारा एक सिंगल पर्सन होता है, लाइक अब अली, ये एक ही अली की बात हो रही है जिसकी कोई बुक होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ बुक और मैं कहूँ कि दिस इज़ अलीज बुक, लाइक ये एक बुक है मेरे पास और मैं बोलूँगी कि ये जो बुक है ना ये अली की है, तो अली के ऊपर कॉमा डलेगा और फिर आगे एस होगा, अपोस्ट्रॉफी डलेगी और फिर आगे एस होगा। लेकिन जब हम लोगों के पास प्लूरल थिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ गर्ल्स बैग्स, तो अब वो क्या होगा, जैसे ना गर्ल्स के बाद आएगा, क्योंकि गर्ल्स अब एक गर्ल तो नहीं है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स हैं। इसकी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स बुक, सो लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स, तो इसके अंदर ना स्टूडेंट के बाद नहीं लगेगा, स्टूडेंट्स लिखने के बाद ऊपर अपोस्ट्रॉफी आएगी, ठीक है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमारा अगला पंक्चुएशन मार्क है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास ना हम लोगों के किसी बंदे के बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स के लिए यूज़ होते हैं, या तो कोट टाइटल्स ऑफ स्टोरीज करने के लिए, पोइम्स के लिए और आर्टिकल्स के लिए यूज़ होते हैं। कोई हेडिंग दे रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, किसी चीज़ को हम दिखा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जो टू शो समवन एग्जैक्ट वर्ड्स, अब इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो होगा आई विल कम टुमारो ही सेड। और अगर हम कहेंगे टॉपिक्स के लिए, तो मैं अगर लिखती हूँ कि टॉपिक पंक्चुएशन, तो मैं पंक्चुएशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगी, मतलब ये हमारा टॉपिक है। अगले पे चलते हैं। अब अगला जो है हमारा वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ना दो रिलेटेड सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से ना कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आगे सेमी कॉलन डलेगा, देयरफॉर ही विल सक्सीड। अब इसके अंदर क्या है कि वो एक हार्ड वर्किंग बंदा है, इसलिए वो आगे जाके सक्सेस करेगा, ठीक है। ये हमारे ना कंजंक्शंस की जगह यूज होते हैं। अगर मैं बोलूँ ना शी वॉज सैड बट हर फ्रेंड्स वर हैप्पी, तो ये होगा शी वॉज सैड, आगे आएगा सेमी कॉलन और फिर हम लिखेंगे हर फ्रेंड्स वर हैप्पी। ये हमारे कंजंक्शंस की जगह यूज होते हैं। आई वॉज प्लेइंग बिकॉज माई वर्क वॉज डन, इधर हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग सेमी कॉलन माई वर्क वॉज डन, ठीक है। तो ये हमारे कंजंक्शंस की जगह यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है जब आपको पता हो कि यहाँ कंजंक्शन लगना है, या अगर पहले से कंजंक्शन लगा हुआ है तो आप उसे रिमूव करके इसमें सेमी कॉलन लगाते हैं। अगला है हमारे पास कॉलन। ये होते हैं दो डॉट्स जो हर टॉपिक के बाद, हर हेडिंग के बाद हम डालते हैं। ये इंट्रोड्यूस करते हैं लिस्ट को, किसी भी एक्सप्लेनेशन को या एग्जाम्पल को, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि एग्ज़ाम्पल ले लो कि अगर हम लिखते हैं ना कि एज़ फॉलोज़ द पीपल हु आर कमिंग टू द पार्टी आर एज़ फॉलोज़, सारा, अली, आमना, फातिमा, बिलाल, और इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो हम उसके नीचे लिखेंगे। तो कॉलन इस तरह की है। इधर जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है वो है शी नीड्स 3 थिंग्स, अ पेन, अ नोटबुक, अ रूलर। ये ज़रूरी नहीं कि हम नीचे इसके पीछे बुलेट्स डालें, इसको हम उसके आगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और बुलेट्स डालकर भी लिख सकते हैं। ये और भी कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा की जगह जब ये यूज़ होते हैं, ही सेड आगे दो कॉलन डलते हैं और फिर हम आगे बात लिखते हैं। इसके अलावा ये आवर्स और मिनट्स के दरमियान भी शो होता है, जैसे 12:30 PM, 11:10 AM, तो वो इस तरह, ठीक है। इसके अलावा ये बस हम लोगों की इसकी यही एग्जांपल्स हैं। अब हाइफन पे चलते हैं। हाइफन ना हमारे दो वर्ड्स को जोड़ के ना कंपाउंड वर्ड बना देते हैं, ठीक है। जैसे माई सिस्टर हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट एक अलग वर्ड है, टाइम एक अलग वर्ड है, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग भी है, लेकिन हाइफन से जब ये कनेक्ट होंगे ना तो इनके एक न्यू मीनिंग निकलेगा इनके एक्चुअल मीनिंग से, और ये इसी तरह के लिए होते हैं। जैसे एग्जांपल्स होती हैं सिस्टर इन लॉ,
मदर इन लॉ, और इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। वो हम लोगों को खुद ही समझ आ जाती है कि यहाँ पे ये डलेगा। जैसे कायदे आज़म, तो कायद के बाद डलता है, फिर ई आता है, फिर हाइफन डलता है, फिर आज़म आता है। सो इट इज़ अनदर एग्जांपल। आखिरी जो हमारी एग्जांपल है वो है पैरेंथीसिस। ये ना हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालता है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब मैं बोलूँ इल्लामा इकबाल, आगे मैं डालूँगी ब्रैकेट्स, पैरेंथीसिस जिन्हें हम बोलते हैं, द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान रोट मैनी पोइम्स फॉर चिल्ड्रन। अब जो नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान है ना, ये हमने लिखा है उन ब्रैकेट्स में, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये हमारे सेंटेंस में अगर ना भी पढ़ी जाए तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है अली माय बेस्ट फ्रेंड वॉन द रेस। अब ये अली को डिस्क्राइब कर रहा है, जो भी ये बात बोल रहा है उसने अली को डिस्क्राइब किया कि माय बेस्ट फ्रेंड वॉन द रेस। मतलब कि अगर हम इसको निकाल भी दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। जैसे अली वॉन द रेस, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें कोई ग्रामर या पंक्चुएशन या वोकैबुलरी मिस्टेक नहीं है। अगर हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अगर हम लिखें ना अली हु इज़ माय बेस्ट फ्रेंड वॉन द रेस, सो उसकी जगह बेहतर होता है कि हम एक ब्रैकेट के अंदर उस इंफॉर्मेशन को इंक्लोज करके लिख दें। आज की वीडियो यहीं तक थी। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें खुद सेंटेंसेस से, और नेट से पैराग्राफ्स निकालें। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स होंगे जिनको पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो make sure to like, subscribe and share my video as soon as possible.